Hello students, as we have started the chapter wave optics, today we are going to discuss about the reflection and refraction according to the wave theory. ठीक है, यानी wave theory के according reflection and refraction को हम understand कर सकते हैं. So let's start the topic. And wave theory से हम laws of reflection को prove करेंगे and then wave theory से हम laws of refraction को prove करेंगे. तो सबसे पहले वेव थ्योरी से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करते हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी. हाइजिन की वेव थ्योरी थी ना, कि हाइजिन ने क्या बोला कि जो ईएम वेव्स है, या स्पेसिफिकली इस चैप्टर में बात करें तो जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ वेव. वेव में क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है. ठीक है, उसके पार्टिकल हार्मोनिक मोशन करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड हार्मोनिक मोशन करता है, कुछ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जिससे डिस्टर्बेंस आगे तक ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, तो हाइजिन ने क्या बोला कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, एमिट करेगा, एक वेव फ्रंट एमिट करेगा. वेव फ्रंट कैसे बनता है कि जो भी रेज निकल रही हैं, ठीक है, जो वो पाथ फॉलो कर रही हैं, वो पाथ कोई ना कोई जियोमेट्रिकल पैटर्न बनाकर निकलेगा. फॉर एग्जांपल पॉइंट सोर्स है हमारे पास बल्ब. ठीक है, तो बल्ब से हमारे वेव फ्रंट्स निकलते किस शेप में, स्फेरिकल शेप में. ठीक है, डिस्टर्बेंस निकल रही है वो कैसी शेप में निकल रही है, स्फेरिकल फॉर्म में. इसी तरह से अगर साइलेंड्रिकल ट्यूब लाइक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो उससे साइलेंड्रिकल फॉर्म में वेव फ्रंट्स एमिट होंगे. ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है. ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये कोई सरफेस है, सपोज मिरर ले लो. ठीक है, ये मिरर ले लिया हमने, ये इसका पॉलिश सरफेस है. अब इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है मान लो. ठीक है, आपको बताया था अगर ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो प्लेन वेव फ्रंट इज लाइक दिस ना. तो सपोज प्लेन वेव फ्रंट इस मिरर पे इंसिडेंट है. ठीक है, तो ये है प्लेन वेव फ्रंट जिसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, मतलब ऑल्दो ये इस शेप में है बट इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, एक सिंगल लाइन की शेप में. सही है. अब इस पॉइंट सोर्स पे, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है वो किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को एमिट करेंगे. ठीक है, जैसे ये हमारे पास अगर मिरर है, इस पे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इस पे जितने पॉइंट्स है वो किसका काम करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे. ठीक है, समझ रहे हो. अब जैसे इन पॉइंट्स, ये वेव फ्रंट्स जो बने हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट्स को मिला दो आपस में, तो क्या बन जाएगा, एक और वेव फ्रंट बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अब इस पे जो पॉइंट्स है वो किसका काम करेंगे, वेव फ्रंट्स बनाएंगे. ठीक है, और इन पे टेंजेंट्स बनाओ और टेंजेंट्स को मिला दो. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक और प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा. समझ आई ये बात. ठीक है, यानी जो ईएम वेव्स है जो स्प्रेड करती है, कैसे फ्रेंड कर रही है, मान लो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में स्प्रेड कर रही है. सही है. और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज ऑफ लाइट, है ना. वेव फ्रंट और रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये अगर वेव फ्रंट है हमारे पास, तो इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने, एक रे ऑफ लाइट आ रही है सपोज इस तरह से. ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है. अब ये वेव फ्रंट कितने एंगल पे इंसिडेंट है, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है सपोज आई एंगल पे. ठीक है, ये वेव फ्रंट कितने एंगल पे इंसिडेंट है, आई एंगल पे इंसिडेंट है. ठीक है, तो अब क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी. अब हम लाइट की रिफ्लेक्शन ना देख के किसको देखेंगे, वेव फ्रंट को देखेंगे. तो वेव फ्रंट भी हमारा क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये मिरर से कितने एंगल पे है, आर. ठीक है, कैसे बना ये वेव फ्रंट, ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज ये पॉइंट पी है. ठीक है, पी से ओ की तरफ रेज पहुंची, ओ पॉइंट पे रेज पहुंची. ठीक है, अब ओ रे क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी.
ठीक है। और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ओ से किधर गई, क्यू पॉइंट पे गई, ठीक है, ओ से किधर गई, क्यू पॉइंट पे गई। ये एंगल आई और ये एंगल कितना है हमारा, एंगल आर। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कौन सी है, पीओ, और ओ क्यू कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, सही है। तो अब देखो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड है, इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाओगे तो वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, समझ लो, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये जो रे ऑफ लाइट है इसको P से Q तक जाना है, तो ये कैसे गई है, P to O एंड देन O to Q, ठीक है। रे ऑफ लाइट कैसे गई है, P से Q जा रहा है, बट कैसे जा रही है ये, P से O एंड देन O से Q, ठीक है। तो इसको देखो कोई ना कोई टाइम लगेगा कहाँ पहुंचने में, P से Q पहुंचने में। तो P से Q पहुंचने में मान लो कितना टाइम लगा है, T, ठीक है। तो टाइम का, और इस वेव की स्पीड इस मीडियम में, ठीक है, इस मीडियम में वेव की स्पीड है सपोज v1, ठीक है, कितनी स्पीड है, v1, सही है। सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, मीडियम चेंज नहीं होता रिफ्लेक्शन में, तो लाइट जिस भी मीडियम में, एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, जो भी मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, सपोज v1। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक का देखना है, P से Q तक का देखना है। तो पहले P से O तक देखो, टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस बाय स्पीड। तो PO, और PO डिस्टेंस ट्रैवल किया लाइट ने, और कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, v1 स्पीड से, ठीक है। प्लस में जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, OQ, और कितनी स्पीड से ट्रैवल हुआ, अगेन v1 स्पीड से, सही है। T इज द टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम P to O and then O to Q, okay. So if T is the total time, then total time is equals to टाइम टेकन, यानी यहाँ पे सपोज ये T1 टाइम लगा और O2Q जाने में T2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू हमने लिख दी, T1 टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट फ्रॉम P to O इज PO डिवाइडेड बाय स्पीड v1, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट फ्रॉम O to Q इज OQ, एंड अगेन मीडियम सेम है तो स्पीड भी क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी, ठीक है। चलो, तो टोटल टाइम हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब देखो हमारे पास, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, PO और OQ की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ये सपोज A पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट, A और B, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, APO, इन ट्रायंगल APO, है ना, इन ट्रायंगल APO। एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये वेव फ्रंट है AP, और वेव फ्रंट से ये रे है PO, तो वेव फ्रंट और रे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल, PO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, PO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। और ये डिस्टेंस हमें पता है सपोज, ठीक है, इसको OA से डिवाइड कर देते हैं। तो PO बाय OA, PO देखो क्या है यहाँ पर, PO इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। PA क्या है यहाँ पे, बेस, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। तो PO क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। AP क्या है यहाँ पे, बेस, और OA, O से ये A, O से A क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो साइन ऑफ एंगल I, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ऑफ एंगल I। तो PO इज इक्वल्स टू OA साइन I, PO इज इक्वल्स टू OA साइन I, सही है। तो PO की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली वी नीड द वैल्यू ऑफ OQ ना। सो टेक दिस ट्राइंगल OQB, मेक दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वी हैव टेकन द ट्राइंगल OQB, सही है। सो इन ट्राइंगल OQB, सी वी नीड द वैल्यू ऑफ OQ हमें चाहिए, पता क्या है इसमें, OB सपोज इसको OB से डिवाइड कर दिया हमने। तो देखो ये रे ऑफ लाइट है, ये वेव फ्रंट है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। एंगल के अपोजिट वाली साइड वैसे भी क्या होती है, 90 डिग्री। तो OQ इज परपेंडिकुलर है एंड OB इज, ये तो बेस हुआ, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन अगेन, तो साइन ऑफ एंगल R, सही है। सो OQ we will obtain from here is OQ is equals to OB sin R, सही है।
ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन आर। सही है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी ओ एंड ओ क्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पी ओ और ओ क्यू की वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। सो वी विल गेट टी इक्वल्स टू पी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए साइन आई, ओ ए साइन आई। सही है, डिवाइडेड बाई वी वन प्लस ओ क्यू कितना है, ओ बी साइन आर, ओ बी साइन आर डिवाइडेड बाय वी वन, ओ ए साइन आई बाय वी वन, ओ बी साइन आर बाय वी वन। चलो, नाउ वी कैन राइट ओ बी एज ए बी माइनस ओ ए, टी इक्वल्स टू ओ ए साइन आई बाय वी वन, ये टर्म एज इट इज लिख दो। सही है, ओ बी को क्या लिख दूँ, ए बी माइनस ए ओ, ओ बी को क्या लिख देंगे, ए बी माइनस ए ओ। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ओ इंटू में क्या आएगा, साइन आर डिवाइडेड बाय वी वन। सही है। चलो, अब ओ ए और ए ओ ए की बात है, ये दो टर्म्स में है ना, तो ओ ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, टी इक्वल्स टू ओ ए कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, साइन आई बाय ओ ए कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, और नीचे एलसीएम लो तो डिवाइड में पूरे में ही वी वन चला जाएगा ना, एलसीएम ले लो वी वन, तो वी वन इज इक्वल्स टू ये वाली दोनों टर्म साथ में लिख दो। कौन सी, ओ ए यहाँ पे भी है, ओ ए यहाँ पे भी है, ओ ए कॉमन लो, अंदर क्या रह जाएगा, ओ ए कॉमन आने पे साइन आई, और ओ ए यहाँ से चला गया तो कितना रह गया, साइन आर, प्लस में कितना है, ए बी, इंटू में साइन आर भी आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ए बी इंटू साइन आर। लेट मी राइट अगेन। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो कितना आया, वी वन आया। सही है, अब ओ ए यहाँ भी है, ओ ए यहाँ भी है। ठीक है, तो ओ ए कॉमन ले लो एक बार, तो अंदर क्या रहेगा, साइन आई माइनस साइन आर। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे और कौन सी टर्म रह जाएगी, ए बी साइन आर, ए बी साइन आर, है ना, ए बी साइन आर। सही है। चलो, अब देखो, ये तो हमने एक रे ऑफ लाइट ली है ना। ठीक है, तो ऐसे करते करते हर एक रे ऑफ लाइट वहाँ पहुँचेगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पहुँचेगी, जैसे यहाँ वाली यहाँ पहुँची, यहाँ वाली यहाँ पहुँची, समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो ये टाइम, टोटल टाइम किस पे डिपेंडेंट है, ओ ए पे डिपेंडेंट है, बट ओ ए हर एक रे ऑफ लाइट के लिए अलग नहीं होगा। जैसे ये वाली लाइट यहाँ पहुँची तो ओ ए ये डिस्टेंस है, अगर यहाँ पहुँचती है, ये वाली यहाँ पॉइंट पे जो रे है वो यहाँ पहुँचेगी, तो ओ ए ये डिस्टेंस हो गया, यानी कम हो गया। ये वाली लाइट को देखें तो ओ ए ये डिस्टेंस होगा, ये ओ पॉइंट ले लेंगे हम। ठीक है, तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, ओ ए पे डिपेंड कर रहा है। साइन आई साइन आर तो वो चलो कांस्टेंट हो गए, ए बी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो भी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो जो ये टाइम है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो हैं, इन सबको टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, सेम टाइम में ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, टाइम क्या लगेगा, सब में सेम रहेगा, बट टाइम यहाँ पे किस पे डिपेंड हो रहा है, ओ ए पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो इस पे ओ ए पे डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी है, टाइम की डिपेंडेंसी हमें ओ ए पे ख़त्म करनी है। क्यों, क्योंकि हर एक रे ऑफ लाइट को क्या लगेगा, यहाँ पर सेम टाइम लगेगा। सेम टाइम का क्या मीनिंग है कि जितना टाइम पी ओ वाली रे को ओ क्यू पी पॉइंट से जो रे एमिट हुई है, ठीक है, जितना टाइम पी से जो रे एमिट हुई है उसको क्यू तक जाने में लग रहा है ना, उतना ही टाइम कोई रे यहाँ से स्टार्ट होगी, वो भी इसी वेव फ्रंट पे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वेव फ्रंट साइमल्टेनियसली बन रहा है, एक साथ बन रहा है, किसी एक रे ऑफ लाइट से तो बन नहीं रहा, बहुत सारी वेव्स क्या रे ऑफ लाइट पहुंच रही होंगी और एक वेव फ्रंट बना रही होंगी। ठीक है, तो टाइम क्या लगना चाहिए, हर एक वेव के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, टाइम ये पीओ वाली रे के लिए टाइम देखो, टी टाइम लिया है ना हमने, टी टाइम पी से जो रे जा रही है रिफ्लेक्ट होके और टू क्यू, ठीक है, उतना ही टाइम दूसरी रे को लगना चाहिए, उतना ही टाइम तीसरी रे को लगना चाहिए। ठीक है, बट टाइम सेम कब होगा,
क्योंकि ओ ए के चेंज होने से, ये देखो ओ ए हर एक रे ऑफ लाइट के लिए ओ ए डिस्टेंस क्या होगा अलग, ओ ए के चेंज होने से टाइम चेंज हो रहा है, जबकि टाइम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट कब रह सकता है, जब ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओ ए तो कोई ना कोई डिस्टेंस है, वो तो जीरो हो नहीं सकता। तो यानी ओ ए के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है, यानी साइन आई माइनस साइन आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिया हमने, देखो कि टाइम हर एक रे ऑफ लाइट के लिए क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, बट ये टाइम के फॉर्मूला में ओ ए आ रहा है, और ओ ए हर एक रे ऑफ लाइट के लिए, किसी के लिए ज़्यादा है, किसी यहाँ वाली रे के लिए ज़्यादा, जितना वेव फ्रंट के पास रे है उतना ओ ए डिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसे दूर रेस जा रही है डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, तो टाइम कांस्टेंट थोड़ी हुआ। तो टाइम कांस्टेंट कब होगा, जब ये फैक्टर क्या हो जाए, जीरो। अब ओ ए तो कोई डिस्टेंस है, वो तो जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी कौन जीरो हुआ, साइन आई माइनस साइन आर, ये किसके इक्वल हो गया, जीरो। जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, यानी साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। समझ रहे हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने वेव से प्रूव कर दिया, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे प्रूव कर दिया हमने, वेव से प्रूव कर दिया, ठीक है। ये वेव फ्रंट है हमारे पास, ए पी क्या है, वेव फ्रंट इंसिडेंट, और बी क्यू क्या है, एक हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए पी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, बी क्यू क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये ए पी इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो इससे वेव्स एमिट हो रही है लाइक दिस, स्फेरिकल वेव। इन सभी को क्या करेंगे हम, टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या बन जाएगा, एक और वेव फ्रंट। सिमिलरली इस पे जो पॉइंट्स है, ठीक है, उन पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या बन जाएगा, एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। समझ आ रही है, ठीक है। तो वेव फ्रंट्स, ट्रेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट था एंगल आई पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कितना बन गया, एंगल आर पे बन गया, और दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल। यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होता है, सही है। नाउ वी विल प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। yes, now we will prove the law of refraction that n1 sin i is equals to n2 sin r, ठीक है, by using wave theory। तो suppose हमारे पास ये इंटरफेस है, इंटरफेस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स, ठीक है। सो सपोज ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, ठीक है। दिस इज द एयर मीडियम एंड दिस वन इज द वाटर मीडियम, ठीक। चलो अब देखो, अगेन इस पे कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट है, सपोज लाइक दिस ए बी, ठीक है, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है। अब होगा क्या, एयर में लाइट की स्पीड डिफरेंट रहती है, वाटर में डिफरेंट रहती है। तो एयर में सपोज v1 है, वाटर में कितनी है, सपोज v2, ठीक है। अब ये देखो, ये वेव फ्रंट जो है कितने एंगल पे इंसिडेंट है, एंगल आई पे इंसिडेंट है, समझ लो। तो होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरफेस को टच कर चुका है ना, ठीक है, ये पॉइंट क्या कर चुका है, इंटरफेस को टच कर चुका है। तो ये क्या करेगा, वेव फ्रंट एमिट करेगा। वेव फ्रंट कैसी शेप का, स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट एमिट करेगा, ठीक है। कैसा शेप वेव फ्रंट एमिट करेगा, स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट एमिट किया इसने, समझ लो। बट और ये वेव फ्रंट जो है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, रे ऑफ लाइट जा रही है ना, ठीक है, रे ऑफ लाइट जा रही होगी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो वाटर में लाइट की स्पीड है कितना है, v2, ठीक है, और ये ए ई कोई रे जा रही है हमारे पास, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, ए ने तो वेव फ्रंट एमिट करने स्टार्ट कर दिए, कौन से मीडियम में, वाटर मीडियम में, ठीक है। और कौन से टाइम में, टी टाइम में। उस टी टाइम में बी क्या करेगा, वेव फ्रंट एमिट करेगा, बट वो बी वाला जो वेव फ्रंट है ना, वो किस मीडियम में होगा, एयर मीडियम में होगा, ठीक है। बी वाला वेव फ्रंट किस मीडियम में है, एयर मीडियम में है, सही है। बी वाला वेव फ्रंट किस मीडियम में प्रेजेंट है, एयर मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए भी हमारे पास कैसा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। तो अब देखो, तो जो हमारा ए पॉइंट जब वेव फ्रंट एमिट पहुंच चुका है, बट बी को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे मीडियम में से क्या एमिट कर सके, दूसरे मीडियम में जाके वेव फ्रंट्स बना सके, ठीक है।
तो कितना टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में। तो बी पॉइंट को ना, ठीक है, बी को रे ऑफ लाइट बी से आ रही है, बी से रे ऑफ लाइट को सी पे पहुंचना है, तो इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा रे को बी से सी तक पहुंचने में, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड कितनी है v1, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ b टू सी, ठीक है, और स्पीड कितनी है v1, ठीक है, स्पीड कितनी है हमारी v1। देखो ए पॉइंट पे वेव फ्रंट स्ट्राइक कर चुका है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वेव फ्रंट निकलेगा, सही है, ए पॉइंट पे वेव फ्रंट निकलेगा, बट बी को सी तक जाने के लिए कोई ना कोई टाइम लगेगा, ठीक है। तो यानी ये वेव फ्रंट्स पहले एमिट करेगा ए पॉइंट, और बी वाला जो पॉइंट पहले सी पे पहुंचेगा, फिर सी से क्या एमिट करना स्टार्ट करेगा, वेव फ्रंट एमिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बी से सी तक जाने में रे को कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब बी टू सी को ऐसे लिख सकते हैं हम, बी टू सी को देखो, ये ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, ए बी सी। अगेन बी टू सी क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बी टू सी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दे, बी टू सी इज इक्वल्स टू ए सी साइन आई डिवाइडेड बाई v1, ऐसा ही है। बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी टू सी कितना है परपेंडिकुलर, ए टू सी कितना है हाइपोटेन्यूज, तो कितना आया वो साइन ऑफ एंगल आई। तो बी टू सी इज इक्वल्स टू ए सी साइन आई बाई v1, समझ रहे हो, ठीक है। तो जितनी देर में वेव बी टू सी पहुंच रही है, यानी टी टाइम में, उस टी टाइम में ए भी कोई ना कोई, ए से जो रे जा रही है उसने भी कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ए से जो रे निकल रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे एट ए पॉइंट पे जो रे है उसको ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वाटर मीडियम में स्पीड कितनी है v2 और टाइम कितना है t, ठीक है। वाटर मीडियम में स्पीड कितनी है t2 और टाइम कितना है t। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय रे एट ए पॉइंट कितना आ गया v2 इंटू टी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, सपोज a2e। देखो ये डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम किया तो कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा। मान लो ये ए से ई पहुंचा है कितने टाइम में, टी टाइम में, ठीक है। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हमारा ए टू ई, ठीक है। इसी तरह से देखो अब इससे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो उसकी रे थोड़ा देर से पहुंचेगी ना, देर से पहुंचेगी तो ये वाली जो वेव है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इससे अगले पॉइंट पे जो रे आ रही है वो क्या करेगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो उसका वेव फ्रंट का रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझो। फिर उससे नेक्स्ट वाली और भी ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी क्योंकि बाद में पहुंच रही है, ठीक है। तो टी टाइम में ये वेव ने ए ही डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये वेव ने स्मॉल रेडियाई का एक क्या बनाएगी, स्फीयर बनाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है और भी स्मॉल रेडियाई का क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये वेव फ्रंट्स है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है, इन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो तो हमें एक सरफेस मिल रहा है। टेंजेंट ड्रॉ किया और उन टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक सरफेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस मिला ना ये क्या है, एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो सरफेस है वो क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ई से क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज एट एंगल आर डैश, ठीक है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कितने एंगल पे है हमारा, आर डैश एंगल पे। कैसे बना समझ आया ना, ए वाला पहले पहुंच गया तो टी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, थोड़ा देर पर पहुंचेगा तो टी टाइम में और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा उसका रेडियाई कम होगा, उससे नेक्स्ट वाली का रेडियाई और भी कम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए ई, है ना, एंड ए इज इक्वल्स टू वी टू टी। अब देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए ई सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई सी। अब किसकी वैल्यू निकाल लें, ए ई की वैल्यू निकाल लो तो निकाल सकते हैं इजीली। ये एंगल आर डैश के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, सही है। चलो
तो ए ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ए ई निकालना है हमें, ए ई वी नीड टू फाइंड आउट, ओके। और ए ई को डिवाइड कर देते हैं ए सी से, तो ए इज तो क्या है हमारे पास, एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना, साइन आर, यहाँ पे हमने साइन आर डैश ले रखा है, तो ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी साइन आर डैश, ए सी साइन आर डैश। तो यहाँ से टी टाइम क्या आ गया, ए सी साइन आर डैश डिवाइडेड बाय V2। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मीन्स हमने एक तो रे ले ली B2C जो एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, एक रे ले लो A2E जो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वाटर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो जितने टाइम में, सेम टाइम में, मान लो 1 सेकेंड में ये B2C पहुंची, तो 1 सेकेंड में ये भी आगे फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी ना, तो 1 सेकेंड में ए से रे किधर पहुंच गई, ई तक पहुंच गई। तो टाइमिंग निकालनी हमने, सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, और ट्राइंगल लगा दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल दिस। तो जितना टाइम बी से सी तक जाने में लगे उतना ही टाइम ए टू ई तक जाने में लगे। ठीक है, तो देखो ए ई किसके इक्वल है, V2T के इक्वल है, distance equals to speed into time. Also A is equals to AC sin r dash. From this formula trigonometry very simple, T equals to AC sin r dash divided by V2. तो अब ये देखो, ये भी टाइम सेम टाइम है, ये भी टी टाइम है, इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ए सी साइन आई बाई V1 इक्वल्स टू ए सी साइन आर डैश बाई V2। ए सी साइन आई बाई V1 इक्वल्स टू ए सी साइन आर डैश बाई V2। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, सही है ना, ए सी से ए सी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो साइन आई बाय साइन आर डैश इक्वल्स टू V1 बाय V2, और ये हमारे पास क्या आ गया, स्नेल्स लॉ आ गया ना। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर डैश इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्नेल्स लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया हमने, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर दिया। थैंक यू।